नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइज डे इंस्पायर पर, जहां हम लाते हैं चाणक्य की ऐसी नीतियां जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके रिश्तों को बदल सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी विषय पर, घर का मुखिया। क्योंकि एक घर को सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, एक सशक्त और समझदार नेतृत्व से चलाया जाता है। चाणक्य कहते हैं, राजा कैसा हो ये पूरे राज्य की किस्मत तय करता है, और घर का मुखिया कैसा हो ये पूरे परिवार की दिशा तय करता है। अगर मुखिया में ये 9 गुण हों तो न सिर्फ घर स्वर्ग बनता है, बल्कि हर सदस्य अपनी जिंदगी में सफल और संतुलित हो जाता है। और ये बातें सिर्फ पुरुषों पर लागू नहीं होती। अगर आप महिला है और घर चला रही है तो आप भी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये 9 गुण हर उस इंसान में होने चाहिए जो जिम्मेदारी उठाता है, चाहे वो पिता हो, माँ हो, बेटा हो या बेटी। इस वीडियो में हम हर गुण को विस्तार से समझेंगे, रोजमर्रा की भाषा में, आसान उदाहरणों के साथ, ताकि पढ़े लिखे से लेकर साधारण इंसान तक सब इसे समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चाणक्य की दृष्टि में एक आदर्श घर के मुखिया में होने वाले 9 सबसे जरूरी गुण। 1. निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर। जो मुखिया हर बात में दूसरों की सलाह का मोहताज होता है, वो संकट में परिवार को नहीं संभाल सकता। चाणक्य, एक घर में रोजाना छोटे बड़े निर्णय होते हैं। बच्चे की पढ़ाई कहाँ से हो, कौन सा खर्च जरूरी है, किस रिश्तेदार से दूरी बनानी चाहिए, किसे मदद करनी चाहिए। इन सब में अगर मुखिया कमजोर हो या कंफ्यूज हो तो पूरा परिवार असुरक्षित महसूस करता है। उदाहरण, मान लो एक परिवार में बेटे की पढ़ाई को लेकर बहस हो रही है। मां चाहती है कि वो पास के कॉलेज में पढ़े, बेटा विदेश जाना चाहता है। यहां मुखिया की भूमिका होती है सबकी बात सुनकर सबसे समझदारी से तटस्थ होकर निर्णय लेना, ना भावनाओं में बहना, ना ही दबाव में आना। कैसे विकसित करें? रोज जीवन में छोटे फैसले खुद लेना शुरू करें। हर निर्णय से पहले लाभ हानि सोचें। दूसरों से राय जरूर ले, पर अंतिम फैसला खुद करें। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी उठाएं। 2. अनुशासन में विश्वास, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। घर वह जगह है जहां व्यक्ति का चरित्र बनता है, और चरित्र का आधार है अनुशासन। चाणक्य, अगर मुखिया ही देर से उठे, गंदगी में रहे, बिना समय के खाए पिए टीवी या मोबाइल में डूबा रहे, तो बाकी घर के लोग क्या सीखेंगे? मुखिया का व्यवहार ही संस्कार बनता है। अनुशासन का मतलब सुबह तय समय पर उठना, घर का बजट और खर्च समय पर नियंत्रित करना, रोज का काम प्लान के अनुसार करना, बच्चों और युवाओं को संयम की प्रेरणा देना। याद रखो, जो घर में नियम से चलता है वही समाज में आदर पाता है। 3. क्रोध पर नियंत्रण, एंगर कंट्रोल। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय तोड़ता है, और मुखिया का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। घर के मुखिया को कभी भी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्से से बच्चे डरते हैं, बीवी चुप हो जाती है, और घर का माहौल जहरीला बन जाता है। उदाहरण, एक दिन बच्चा गलती से कुछ तोड़ देता है। अगर आप चीख पड़ते हो, उसे मारते हो, तो वो डरेगा, दूर होगा। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर समझाते हो तो वही गलती शिक्षा बन जाती है। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? 10 तक गिनती गिनो, बोलने से पहले 5 सेकंड चुप रहो, पानी पियो और रूम से बाहर जाओ। फिर सोचो, क्या ये बात इतनी बड़ी थी? 4. पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन एक्शंस। जहां मुख्य आज के समय में बहुत से लोग परिवार से बातें छिपाते हैं, जैसे कितनी कमाई है, किससे बातचीत चल रही है, किस पर खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। पर यह छुपाव अंत में रिश्तों को खा जाता है। सच्चा मुखिया बच्चों से उनकी उम्र के अनुसार बातें साझा करे, पत्नी से हर निर्णय में राय ले, परिवार की आय व्यय स्थिति स्पष्ट रखे, अपनी कमजोरियां भी स्वीकारे, ताकि रिश्ते गहरे हों, बनावटी नहीं। संकट में धैर्य, कामनेस इन क्राइसिस। चाणक्य कहते हैं, जहां संकट हो और मुखिया घबरा जाए, वहां परिवार बिखर जाता है। हर घर में संकट आता है। कोई बीमार पड़ जाए, आर्थिक तंगी हो,
नौकरी चली जाए, रिश्तेदार धोखा दे जाए, ऐसे समय में मुखिया अगर रोने लग जाए, गुस्सा करे या सब पर चिल्लाए तो परिवार टूट जाता है। पर अगर वही व्यक्ति शांत रहकर सोचता है, रास्ता ढूंढता है, सबका मनोबल बढ़ाता है और सबसे कहता है हम मिलकर निकलेंगे, तो वो घर कभी नहीं टूटता। 6. सहनशीलता, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। मुखिया वही जो अपनों की गलती पर उन्हें मौका दे, ना कि सजा। आज के समय में रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि सब परफेक्ट की उम्मीद करते हैं, लेकिन घर एक आश्रम है, सुधार की जगह सजा की नहीं। मुखिया को चाहिए कि वह पत्नी की भावनाओं को समझे, बच्चों की गलतियों को माफ करके सुधार की ओर ले जाए, बूढ़े माता पिता की कमजोरी को सम्मान के साथ सहन करे, नौकर, रिश्तेदार, पड़ोसी सबके साथ नम्रता रखे। यही सहनशीलता घर को मंदिर बनाती है। 7. दूरदर्शिता। चाणक्य ने एक राजा को राजा तभी माना जब उसमें भविष्य देखने की दृष्टि हो। उसी प्रकार एक मुखिया तभी महान होता है जब वो आज नहीं 10 साल बाद के लिए सोचता है। कैसे? बच्चों की शिक्षा, भविष्य के खर्च का रिनोवेशन या विस्तार, शादी ब्याह की जिम्मेदारियां, बीमा, स्वास्थ्य, निवेश। सेविंग्स, रिश्तों को कैसे मजबूत रखे आगे। आज की छोटी सोच कल की बड़ी समस्या बनती है और आज की दूरदर्शी सोच कल की बड़ी सफलता। 8. सेवा की भावना, सेल्फलेस सर्विस। जो मुखिया केवल अपनी सोचता है वो राजा नहीं, अत्याचारी है। चाणक्य, परिवार को चलाना एक सेवा है। मुखिया को कभी मैं ही क्यों करूं नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे करने का सौभाग्य मिला ये सोच होनी चाहिए। सेवा कैसे? बीवी को थकने दो, खुद पानी दे दो, माँ बाप के पैर दबा दो, बच्चों का काम समझ के मदद कर दो, खुद को सबसे नीचे और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखो। जिस दिन आप सेवा से जीने लगोगे उस दिन घर स्वर्ग लगने लगेगा। 9. प्रेरणा स्रोत बनना, बीइंग अ रोल मॉडल। मुखिया को सिर्फ बोलना नहीं करके दिखाना चाहिए। आचार्य चाणक्य, अगर आप बच्चों को कहते हो कि झूठ मत बोलो और खुद कॉल पर झूठ बोलते हो, अगर आप पत्नी को कहते हो कि खर्च संभालो और खुद फालतू खर्च करते हो, तो वो आपकी बात नहीं मानेगी। सच्चा मुखिया अपने कर्मों से सिखाता है, पहले खुद बदलता है, फिर परिवार को प्रेरणा देता है। मुखिया एक किताब है जिसे सब रोज पढ़ते हैं। अब आप तय करो, आप क्या पढ़ा रहे हो। इन 9 गुणों के लाभ क्या है? जब घर का मुखिया इन सभी गुणों से युक्त होता है तो परिवार में आपसी प्रेम और सम्मान बना रहता है। बच्चे एक अनुशासित और अच्छे संस्कारों वाले माहौल में पलते हैं। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक मजबूती घर की पहचान बनती है। परिवार हर संकट को मिलकर झेलता है। बुजुर्गों को मान और बच्चों को दिशा मिलती है। अब सोचिए, क्या आप एक सच्चे मुखिया हैं? अगर आप घर के मुखिया हैं, पिता, बड़ा भाई या कोई जिम्मेदार सदस्य, तो खुद से ये 9 सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं सिर्फ पैसे कमाकर सोचता हूं कि मेरा काम हो गया? क्या मैं परिवार के हर सदस्य को समान मानता हूं? क्या मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूं? क्या मैं बच्चों को सिर्फ बोलता हूं या खुद मिसाल भी देता हूं? क्या मेरी वजह से घर में शांति है या तनाव? क्या मैं खुद को समय देता हूं ताकि परिवार को बेहतर दे सकूं? क्या मैं घर की एकता के लिए अपनी मैं छोड़ सकता हूं? क्या मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता हूं? क्या मेरे होने से घर बेहतर होता जा रहा है? अगर इन सब का जवाब हाँ में है तो आप निश्चित ही चाणक्य के अनुसार एक योग्य मुखिया हैं। अगर नहीं तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि नेतृत्व कोई पद नहीं होता, नेतृत्व एक जिम्मेदारी होती है। मित्रों, अब जब आपने घर के मुखिया में होने चाहिए 9 गुण विस्तार से समझ लिए, तो एक बात गांठ बांध लें, मुखिया बनना सिर पर ताज पहनना नहीं, बल्कि कांटों की सेज पर चैन से बैठने की कला है। अगर आप एक पिता हैं, बड़े भाई हैं, बेटे हैं या घर में निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, तो ये 9 गुण सिर्फ आदर्श नहीं, जरूरी शस्त्र है
जो आपके परिवार को बिखरने से बचाएंगे और मजबूती से जोड़े रखेंगे।